So guys, Unacademy is here with the new opportunity CA Combat Exams starting from 21st Feb. इसको एनरोल करना बिल्कुल फ्री है. इंस्ट्रक्शंस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी. एंड फॉर फर्स्ट 3 रैंक होल्डर्स कोर्स फीस विल बी वेव्ड ऑफ. एंड दो स्टूडेंट हु आर अपीयरिंग फॉर CA इंटर May 21 अटेम्प्ट. बैच स्टार्ट हो चुका है फ्रॉम द बेस्ट एजुकेटर्स एंड आपका कंप्लीट सिलेबस कवर किया जाएगा इंक्लूडिंग रिविजन्स. लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स, डाउट सॉल्विंग सेशन लिए जाएंगे. वीकली आपकी असेसमेंट्स की जाएंगी, मॉक टेस्ट पेपर्स एंड यू विल गेट रिकॉर्डेड लेक्चर्स विद अनलिमिटेड व्यूज. एंड गाइज हियर इज द प्राइस लिस्ट टू अवेल एडिशनल 10% डिस्काउंट. आपको कूपन कोड अप्लाई करना है टेक्सटॉक 10 एंड दिस कोड इज वैलिड ओनली फॉर दिस मंथ. इसके बाद आपको 5% डिस्काउंट मिलेगा. एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर CA आर्टिकलशिप, प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 18 टू 20th Feb. किस स्मॉल फॉर्म में जाना है, बिग 4 में जाना है, किस फील्ड में जाना है, आप इसे एनरोल कर सकते हो फॉर फ्री प्रोवाइडेड यू यूज कूपन कोड TechStalk10. फॉर ऑल दिस गाइज यू नीड टू क्लिक ऑन द लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन. सो गाइज गो एंड चेक इट आउट एंड थैंक यू. सो गाइज सर्कुलर नंबर इज 4. अपडेट लेटेस्ट अपडेट है. सब्जेक्ट एक्सटेंशन ऑफ बोर्ड सर्कुलर नंबर 12 कस्टम डेटेड दिस. कस्टम से डेटेड कुछ नहीं है गाइज, आपके बेनिफिट के लिए. फॉर सैंक्शन ऑफ पेंडिंग IGST रिफंड क्लेम्स where the records have not been transmitted to IceGate due to 1 and 3B mismatch error. एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ गाइज. जब आप 1 फाइल करते हो और 3B फाइल करते हो, इसके बाद अगर ये दोनों डाटा बिल्कुल करेक्ट होते हैं, जो 1 में वैल्यू है और जो 3B में है, उसके बाद ये डाटा गाइज जाता है IceGate में. IceGate मतलब कस्टम के पास जाता है. कस्टम इसको चेक करता है, वैलिडेट करता है कि आपने एक्सपोर्ट कितना किया हुआ है, क्या आपने उतना ही 3B में दिखाया है. उसके बेसिस पर आपका कोई रिफंड होता है तो उसे प्रोसेस करता है. उसके बाद जब 1 और 3B में बिल्कुल मिसमैच ना हो, तो इसमें हो क्या रहा था गाइज. सेवरल रिप्रेजेंटेशंस आर बीइंग रिसीव्ड बाय द बोर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ IGST रिफंड विच आर पेंडिंग ड्यू टू मिसमैच ऑफ डाटा बिटवीन 1 एंड 3B. रिजोल्यूशन टू द अबव प्रॉब्लम वॉज प्रोवाइडेड बाय द बोर्ड. दिया था वाइड सर्कुलर नंबर 12, रेड विद सर्कुलर नंबर 25. मत जाओ, इसकी टेंशन मत करो. क्या लिखा था उन सर्कुलर में कि जो भी आपकी शिपिंग बिल्स हैं जिस पे आपने एक्सपोर्ट की है, जिसकी डेट है टिल 31 मार्च 19, शिपिंग बिल मतलब जो एक्सपोर्ट टिल 31 मार्च 19 है, तब तक अगर कोई 1 वर्सेस 3B में मिसमैच है भी है ना, तब भी अगर कस्टम के पास डाटा नहीं जा रहा तो आपका हम रिफंड प्रोसेस कर देंगे. कब तक? 31 मार्च 19 के शिपिंग बिल्स तक. तो बाद में इन्होंने क्या बोला अभी, The IGST refund relatable to the shipping bills filed after 31 March 19 having mismatch error between 1 and 3B couldn't be processed and are held up on above account. क्योंकि उसमें मिसमैच था तो प्रोसेस नहीं हो रहा था. Having regard to the fact that a substantial number of IGST refund are stuck due to above error because functionality to amend GST 3B return is not available so far. There is a need to extend the facility as provided wide above circular. जो पहले लिखा था कि आपको अलाउ हो जाएगा बिना IceGate के प्रोसेसिंग भी. तो इन्होंने बोला ये जो पहले आपको एक बेनिफिट दिया था इन रिस्पेक्ट ऑफ शिपिंग बिल्स, ये हम दे रहे हैं कि जो आप शिपिंग बिल फाइल करोगे 31 मार्च 19 के बाद भी, उसके बाद भी आप इन सर्कुलर का बेनिफिट ले सकते हो. कैसे लिखा हुआ, द मैटर हैज बीन एग्जामिन्ड. इट अपीयर्स दैट द पेमेंट्स मिसमैच हैज हैपेंड ओवर सब्सिक्वेंट टू द पीरियड covered in the above circular. Therefore, in order to overcome the problems faced by the exporters, CBSE ने क्या किया कि जो पहले सर्कुलर ने बेनिफिट दिया था फॉर शिपिंग बिल्स फाइल्ड अप टू 31 मार्च 19, ये बेनिफिट अभी आपको लग जाएगा 19-20 के लिए भी और 20-21 के लिए भी. मतलब इन 2 सालों में अगर कुछ 1 वर्सेस 3B में मिसमैच है तो वो IceGate पे नहीं जाएगा, बट वो कस्टम वाला आपका रिफंड प्रोसेस हो जाएगा. इन रिस्पेक्ट ऑफ गाइडलाइंस प्रोवाइडेड इन पैरा 3A एंड 3B ऑफ द सेड सर्कुलर. अब इन सर्कुलर में लिखा क्या था कि अगर आपका 1 वर्सेस 3B में मिसमैच है भी है तो आपको रिफंड कैसे लेना है. इस सर्कुलर में लिखा था कि 1 वर्सेस 3B में आपका मिसमैच नहीं होगा तब तो काम अपने आप हो जाएगा, कस्टम के पास जा रहा है तो हो जाएगा काम. अगर मिसमैच है तो आप इन सर्कुलर का बेनिफिट लो, CA का सर्टिफिकेट लगाओ और लिख दो कि आपने एक्चुअल IGST इतना पे किया है तो आपको उसका रिफंड मिल जाएगा. तो यही ये बात बोल रहे हैं 19-20 के लिए भी और 20-21 के लिए भी. In respect of the guidelines provided in para 3A and 3B of the said circular dated this, the comparison between cumulative IGST payments in GSTR 1 and 3B would now be for the April 19 to March 21
मतलब ये जो बेनिफिट था मिसमैच वाला 19-20 और 20-21 में भी मिल जाएगा, प्रोवाइडेड आप कोरस्पॉन्डिंग सीए सर्टिफिकेट लगाओ evidencing that there is no discrepancy between the IGST amount refunded on export in terms of this circular and the actual IGST amount paid on export of goods for the period April 19 to March 20 कि जितना आपने रिफंड लिया है उतना ही आपने पे किया है 19-20 में भी और 20-21 में भी। ये सर्टिफिकेट आपको लगाने पड़ेंगे 19-20 के लिए 31 मार्च 21 तक जो अभी आने वाला है, और 20-21 का कोई रिफंड क्लेम करोगे बाद में तो वो आपको सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा 30 अक्टूबर तक ऑनलाइन। ठीक है, अभी कस्टम जोन वाले क्या कर रहे हैं, वो लिस्ट बना रहे हैं जिसकी वो लिस्ट एज पर पैरा 3 ये बना रहे हैं ऊपर, और वो सबमिट कर देंगे बोर्ड को कि किन किन लोगों ने अभी तक सीए सर्टिफिकेट सबमिट नहीं किए, और ये लिस्ट वो जीएसटीएन की निकाल के 15 अप्रैल तक देंगे। तो हो सकता है आप में से काफी लोगों ने जो रिफंड क्लेम किया हो तो 15 अप्रैल तक आपके पास नोटिस आए कि आपने सीए सर्टिफिकेट नहीं दिया, और आपको फॉर द आईजीएसटी रिफंड रिलेटिंग टू द फाइनेंशियल 1920 एंड बाय 15 नवंबर फॉर द फाइनेंशियल 20-21, मतलब 19-20 के लिए आपको 15 अप्रैल तक आ जाएगा, 20-21 के लिए 15 नवंबर तक आपको नोटिस आ जाएंगे। तो गाइज ये वीडियो काफी रेलेवेंट है गाइज, तो वीडियो को लाइक करना और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछना। टिल देन थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।